क्रिस्प लिब में आपका स्वागत है, जहां हर समरी नई सोच को प्रेरित करती है। आज हम बात करेंगे लविंग व्हाट इज के बारे में, जिसे लिखा है बायरन केटी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका बदलकर पीस पा सकते हैं। ये किताब हमें जजमेंट, वरी और नेगेटिविटी से छुटकारा दिलाने की एक प्रोसेस, द वर्क, के बारे में बताती है। द वर्क हमें अपने थॉट्स को चैलेंज करने, उनकी वैलिडिटी पर सवाल उठाने और सिचुएशंस को क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस के साथ देखने में मदद करता है। केटी एक सिंपल लेकिन गहरी बात से शुरू करती है। हमारी ज्यादातर सफरिंग हमारे सिचुएशन से नहीं, बल्कि हमारे उन थॉट से आती है जो हम इन सिचुएशंस के बारे में रखते हैं। केटी कहती है कि हमारा माइंड एक स्टोरी टेलिंग मशीन की तरह है, जो लगातार नैरेटिव्स बनाता रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये स्टोरीज अक्सर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स को जन्म देती हैं, और यही सफरिंग का कारण बनती है। लविंग व्हाट इज हमें इन स्टोरीज पर सवाल उठाने और ये देखने के लिए प्रेरित करता है कि क्या ये सच में उतनी सही है जितनी हम सोचते हैं। द वर्क की फाउंडेशन 4 क्वेश्चंस पर है, जो हमें किसी भी ट्रबलिंग थॉट को एग्जामिन करने में मदद करती है। ये क्वेश्चंस हमें ये समझने में गाइड करते हैं कि क्या ये थॉट हमारे लिए हेल्पफुल है या सिर्फ पेन पैदा कर रही है। पहला क्वेश्चन है, क्या ये सच है? यहाँ केटी हमें एनकरेज करती है कि हम रिफ्लेक्ट करें कि हमारा थॉट एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है या नहीं। मान लीजिए, अगर हमें लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो पहला स्टेप है पूछना कि क्या ये सच में सही है। अक्सर हम पाएंगे कि हमारा माइंड एग्जैजरेट कर रहा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप पूरी तरह से जानते हैं कि ये सच है? इस सवाल से हम ये समझते हैं कि हमारी नॉलेज की लिमिटेशंस क्या है और हम कितनी बार अजम्पशंस बना लेते हैं। हो सकता है कि हमें ये नहीं पता कि हम कभी सफल नहीं होंगे। इस बात को मानने से हम अपने थॉट की पकड़ को थोड़ा लूजन कर देते हैं और बाकी पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो जाते हैं। इसके बाद केटी पूछती है, जब आप इस थॉट पर यकीन करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? यहाँ हम इनवर्ड देखने के लिए इनवाइट होते हैं और नोटिस करते हैं कि एक सिंगल थॉट कैसे हमारे इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे जब हम सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो हम एंग्शियस महसूस कर सकते हैं, मोटिवेशन खो सकते हैं या चैलेंज से दूर भाग सकते हैं। केटी एम्फसाइज करती है कि ये सिचुएशन नहीं है जो स्ट्रेस पैदा कर रही है, बल्कि हमारा उस थॉट पर यकीन करना है। जब हमें समझ आता है कि एक थॉट हम पर कितना असर डाल रही है, तो हम उसे छोड़ने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बिना इस थॉट के आप कौन होंगे? ये क्वेश्चन हमें इमेजिन करने का मौका देता है कि अगर हम इस स्पेसिफिक बिलीफ का बर्डन छोड़ दें, तो हमारी लाइफ कैसी होगी। सोचिए कि आपने मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा इस थॉट को छोड़ दिया। इसके बिना आप हल्का, ऑप्टिमिस्टिक और चैलेंजेस लेने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। केटी समझाती है कि ये स्टेप हमें पीस और क्लैरिटी तक पहुंचाता है, ये दिखाकर कि हम लाइफ को कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम हर थॉट पर यकीन करना छोड़ देते हैं। इन 4 क्वेश्चंस के बाद द वर्क एक प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करता है, जिसे टर्न अराउंड्स कहते हैं। यहाँ हम ओरिजिनल थॉट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका थॉट था, वो मेरी कद्र नहीं करते, तो टर्न अराउंड हो सकता है, मैं उनकी कद्र नहीं करता, या मैं अपनी कद्र नहीं करता। ये अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स हमें सिचुएशन को नए तरीके से देखने में मदद करते हैं और अक्सर हमें ये दिखाते हैं कि हम खुद कैसे अपनी स्ट्रगल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। केटी का ये तरीका हमें हमारे जजमेंट्स को रीथिंक करने और ये देखने के लिए इंस्पायर करता है कि हम खुद क्या बदलाव ला सकते हैं। लविंग व्हाट इसका एक मेजर मैसेज है, रियलिटी को वैसा ही एक्सेप्ट करने की इम्पोर्टेंस। केटी आर्ग्यू करती है कि रियलिटी का रेजिस्ट करना हमें सिर्फ सफरिंग देता है। उनका एक फेमस सेइंग है, जब आप रियलिटी से लड़ते हैं आप हार जाते हैं, लेकिन हर बार। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज को बिना कुछ चेंज किए एक्सेप्ट कर लें, बल्कि ये समझना है कि जो हो चुका है उसके अगेंस्ट लड़ने से हमें सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा। केटी हमें सिचुएशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए एनकरेज करती है
जैसे वो हैं, और अपना एनर्जी उन चीजों पर फोकस करने में जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारी रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस। केटी बताती है कि कैसे द वर्क हमें डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स में मदद कर सकता है। अक्सर हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, जो डिसअपॉइंटमेंट की वजह बन सकता है। इन थॉट्स को क्वेश्चन करके हम ये समझने लगते हैं कि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है और हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे खुद के फियर्स या इनसिक्योरिटीज में रूटेड होती है। केटी हमें जजमेंट्स को छोड़ने और कंपैशन के साथ दूसरों से अप्रोच करने के लिए एनकरेज करती है। वो रिमाइंड करती है कि जब हम खुद को रिजिड थॉट से आजाद करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स में भी हार्मनी बढ़ती है। एक और वैल्यूबल इंसाइट है कि हमारा माइंड अक्सर पास्ट में या फ्यूचर की चिंता में रहता है। केटी सजेस्ट करती है कि अपने थॉट्स को क्वेश्चन करके और कंट्रोल छोड़ने की कोशिश करके हम खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं, जहाँ पीस नेचुरली मौजूद होती है। वो बताती है कि ट्रू हैप्पीनेस तब आती है जब हम प्रेजेंट को वैसे ही एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करते हैं जैसा वो है, बिना एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ वरी या रिग्रेट के। द वर्क सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं देता, ये एक लास्टिंग चेंज लाता है, हमें अपने थॉट्स के साथ नए तरीके से इंटरैक्ट करना सिखाकर। समय के साथ जैसे जैसे हम इन बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं और छोड़ते हैं, हमारा माइंड क्वाइटर और लेस रिएक्टिव होता जाता है। केटी बताती है कि पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें बाहर ढूंढने की जरूरत है। ये एक नेचुरल स्टेट है जिसमें हम तब लौटते हैं जब हम हर उस थॉट पर यकीन करना बंद कर देते हैं जो हमें नीचे लाता है। संक्षेप में, लविंग व्हाट इज हमें एक पावरफुल फ्रेमवर्क देता है जो हमारे लाइफ को अंदर से बदलने में मदद करता है। अपने थॉट्स को क्वेश्चन करके और मेंटल रेजिस्टेंस छोड़कर हम खुद को अननेसेसरी सफरिंग से आजाद करते हैं। केटी का मैसेज क्लियर है, हैप्पीनेस का संबंध हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को बदलने से नहीं है, बल्कि हमारे इनर नैरेटिव को समझने और चैलेंज करने से है। क्रिस्प लिब में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इन लेसन्स को आगे बढ़ाएं और खुद में पीस खोजने की जर्नी पर निकलें।